आपने जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है, इस मीम को तो जरूर देखा होगा। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। ये सीन गोलमाल मूवी से बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन आपको पता है ये सीन रिटन नहीं था, यानी ये अचानक से हुआ एक सीन था। मतलब एक्टर मुकेश तिवारी का एक्चुअल में शाम के टाइम फ्लाइट था, तो उस एक्टिंग के दौरान वो जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है वो नेचुरली ही बोल दिए थे। मूवीज में बहुत सारे मोमेंट्स एट द मोमेंट बनते हैं, मतलब अचानक से कुछ अच्छा डायलॉग बोल दिए, वो प्लान्ड नहीं था बट वो बोले तो अच्छा लगा और उस सीन में सूट किया काफी। ऐसे सीन्स को इम्प्रोवाइज्ड कहा जाता है, इम्प्रोवाइज्ड सीन्स। तो एक्चुअल में बहुत सारे मूवीज में इम्प्रोवाइज्ड सीन आपको देखने मिल जाएंगे और ये सबसे पॉपुलर इम्प्रोवाइज्ड सीन्स में से एक है। फैक्ट नंबर 9, आपने पीएम मोदी का वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें वो छल्ल्या गाना गा रहे हैं, मतलब उस गाने को सुना होगा। मोदी जी की आवाज में कोई भी गाना गवा सकता है, कोई भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। इसका मतलब आपका जो आवाज है, मान लो आपको कोई फंसाना चाहता है तो आपके आवाज को एआई से जनरेट करके किसी के बारे में कुछ भी बुला के और उसको व्हाट्सएप पे शेयर करके कोई भी किसी को बदनाम कर सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक डर है ना, ये अभी के टाइम पे काफी रियल होते जा रही है। इनफैक्ट ऑडियो तो ठीक है, लेकिन डीप फेक वीडियोस जिसमें कि एकदम लगेगा कि वही इंसान है, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। मोदी जी का गरबा करते हुए एक वीडियो पॉपुलर हुआ था अभी हाल ही में, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस के डीप फेक वीडियोस आजकल बहुत चल रहे हैं। और आपको पता है ये चीज कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। इसका रीजन ये है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी एक इंसान के हाथ में आ जाए और वो 10 इंसान को शेयर कर दे, अगर कोई इस पे बैन करता है, रोक भी लगाता है, तब भी उसका प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। ये ऐसी चीज है, क्योंकि कोई भी चीज फैलती है तो बहुत रफ्तार से फैलती है। अब अगर किसी वीडियो को बैन कर दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि वो वीडियो किसी के पास नहीं होगा? वीडियो बैन होने के बाद भी कई व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राइवेटली शेयर हो रहे हैं, कई चीजें हैं। मतलब दुनिया में पॉपुलेशन इतना है कि किसी भी एक चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए एक राहत की बात है कि ये जो डीप फेक वीडियोस है या फिर सिंथेटिक ऑडियोज हैं, ये एक्चुअली में देखने से, इसका इंस्पेक्शन करने से पता लग जाता है कि हाँ ये डीप फेक है। उसके पिक्सल्स को एनालाइज करने से और ऑडियो को ठीक से जांच करने से। यानी आपके ऑडियो को वायरल करके कोई आपको फंसा दिया, फिर भी वर्स्ट केस मान लेते कि ये चीज कोर्ट पे चली गई, आप कोर्ट पे चले गए, लेकिन जब कोर्ट उस वीडियो की इंस्पेक्शन करवाएगी तो साफ साफ निकल जाएगा कि ये फेक्ड है, रियल नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों के लिए एक अलग इंस्पेक्शन टीम होती है, ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लिया जाता कोर्ट्स में। तो इसका मतलब आपका फेक ऑडियो या फिर आपका फेक वीडियो बना के कोई आपको फंसा दे और ये चीज लोगों को दिखे ना कि ये फेक वीडियो है, ऐसा नहीं होगा। लोगों को दिख जाएगा कि ये तो फेक्ड है, ये डीप फेक्ड है, ये रियल वीडियो नहीं है। लेकिन इससे भविष्य की प्रॉब्लम इमर्ज होती है। क्या है कि एआई अभी इतनी एडवांस्ड है कि वो सेमी रियलिस्टिक वीडियोस बना पा रही है, यानी देखने से लग जाता है कि ये डीप फेक किया हुआ है, या फिर उसको एकदम पॉज करके अच्छे से देखो तब लगता है कि वो डीप फेक है। लेकिन हो सकता है ना कि आने वाले टाइम में ऐसा वीडियो आ जाए, अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, हो सकता है कि आज से 10-15 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि ये जो वीडियो देख रहे हो आप, ये डीप फेक हो, रियल है ना, एकदम ऐसी डीप फेक वीडियो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची है कि इतना रियलिस्टिक दिखा पाए, नहीं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवेज एक ऐसा सिस्टम निकालने वाली है जिसमें 0 वेटिंग लिस्ट होगा? क्या है कि अभी ट्रेन में वेट लिस्ट क्यों होता है? क्योंकि एनफ ट्रेन्स नहीं है। सिंपल बेसिक रीजन, अगर ट्रेन ज्यादा होंगे मात्रा में और लोगों को वो ऑक्युपाई कर सके तो वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। तो यही चीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है। खबर ये आई है कि इंडियन रेलवे 0 वेटिंग लिस्ट एम कर रही है नेक्स्ट 4 से 5 साल में। रेलवेज लगभग 3000 नए ट्रेन को लॉन्च करेगा और पैसेंजर कैपेसिटी 1000 करोड़ हो जाएगी, यानी अभी से लगभग 4-5 गुना ज्यादा। मतलब वेटिंग लिस्ट नहीं, आप कभी भी, कल ट्रेन है आज बुक करो आपको मिल जाएगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एनफ ट्रेन्स हो, मतलब डिमांड से, टिकट बुकिंग का जो डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई हो ट्रेन्स का। लेकिन ये करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंस आएगा गवर्नमेंट का। फैक्ट नंबर 7, नॉइज पॉल्यूशन। ऐसे कई लोगों के बारे में मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, जिनको हार्ट में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, यानी वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो होता ये है कि मान लो कोई पार्टी में वो है और डीजे वाला एक्सेस साउंड बजा रहा है, बहुत ज्यादा तेज बजा रहा है, तो डीजे के साउंड से ही उनको
इंस्टेंटली हार्ट अटैक आ जाता है। ये एक्सेस साउंड के चलते होता है, इसको नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। तो इंडिया में पार्टीज उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पेसिफिक जगहों पे होती है, लेकिन जो ट्रैफिक में हॉर्न, हॉन्किंग, पै 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 चा 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 साउंड आता है गाड़ियों का, ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो इसी को टैकल करने के लिए अब एक सिस्टम पे काम हो रही है। सिस्टम ये है कि ट्रैफिक सिग्नल पे जितना ज्यादा हॉन्किंग साउंड को वो कैप्चर करेगा और डिवाइस, उतना ज्यादा जो रेड लाइट का टाइम है वो बढ़ जाएगा। यानी ट्रैफिक पे वेटिंग का टाइम डबल हो जाएगा अगर सब कोई हॉन्क करेंगे तो। और जितना शांत रहेंगे उतना टाइम कम रहेगा। अगर 85 डेसिबल से ज्यादा हुआ तो टाइम बढ़ जाएगा। आप लोगों में से जो लोग मुंबई से हो, कमेंट करके बताना कि आपने ऐसा सिस्टम अपने घर के पास देखा है कि नहीं, क्योंकि कई जगहों पर ये इंप्लीमेंट हो चुका है। मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कहां पे, लेकिन हुआ है। फैक्ट नंबर 6, एक मछली होती है स्क्विड, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो उसका डायग्राम। अब इसके पेट के नीचे नोटिस करो, यहां पर ब्रेन मौजूद है और ये ब्रेन का शेप देखो एक बार, कैसे पेट के चारों तरफ घूमा हुआ है। यानी पेट के चारों तरफ एक डोनट के शेप में इनका ब्रेन होता है। एक डोनट को तो आपने देखा होगा, डोनट ऐसा होता है, बीच में गैप रहता है और साइड से कंटिन्यूअस रहता है, ऐसा डोनट का शेप होता है। तो इनके पेट के चारों तरफ ये ब्रेन, पता यह क्या है, बहुत रिस्की एरिया पर है। वो स्क्विड कुछ भी बड़ा खाएंगे जो कि उनके फूड पाइप को, खाने के नली को थोड़ा इन्फ्लेट करेगा तो उनका ब्रेन एक्सप्लोड हो जाता है, ये पाया गया है। तो स्क्विड्स जब भी थोड़ा अपने साइज के हिसाब से बड़ा खा लेती है और वो उनके अंदर से गुजरता है, अब ब्रेन तो है बड़े रिस्की एरिया में चारों तरफ से घुमा हुआ, तो अगर बीच वाला पार्ट फूड पास हो रहा और इन्फ्लेट हुआ, ब्रेन तो ऑलरेडी डोनट के शेप में है तो फट जाता है और इससे उनको सीवियर ब्रेन डैमेज हो जाता है। गजब सिस्टम है इन स्क्विड्स का। फैक्ट नंबर 5, इस वीडियो का टाइटल है ऐसी कई असंभव चीजें जो कि सुनने में असंभव लगती हैं लेकिन वो रियल है। अब ये फैक्ट ना कुछ वैसा ही है। ग्रास हॉपर्स ये क्या कर सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इंसानों का ये ग्रास हॉपर्स जो है, लेकिन 2019 में अमेरिका के लास वेगास में कुछ अजीब सा हुआ। मिलियंस ऑफ ग्रास हॉपर्स ऐसे एक शहर में घुसे, जैसा कैसे हो सकता है ये? ऐसा लगेगा आपको फिल्मी सीन। क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ ग्रास हॉपर्स लास वेगास में घुसने लगे 2019 में, और उनकी संख्या इतनी थी कि ऊपर से जो सैटेलाइट इमेजरी को कैप्चर किया जाता है उसमें दिखने लगा कि देखो कितने सारे ग्रास हॉपर्स हैं। ये है वो सैटेलाइट इमेज। इसमें आप जो इतना बड़ा मैप पे ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये सब ग्रास हॉपर्स का झुंड है। पूरे शहर पे ऐसे अटैक किए जैसे कि क्या बोले। अब मान लो कि आपके घर में चींटियां आ गई, पूरी भर गई, आपके देह पे चढ़ गई, घर पे चढ़ गई, पूरा चींटी चींटी हो गया। कितना अजीब लगेगा, कोई फिल्म का सीन चल रहा है क्या? ग्रास हॉपर्स एग्जैक्टली यही किए थे। अरे सैटेलाइट से उनका पूरा कॉलोनी इन्वेड करता हुआ नजर आ रहा है। गजब है, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, आपके पैर के नाखून जल्दी बड़े होते हैं या फिर हाथ वाले? तो आपको पता होना चाहिए कि पैर से ज्यादा आप अपने हैंड का इस्तेमाल करते हो। मतलब कंपैरेटिवली हाथ का इस्तेमाल ज्यादा होता है। चाहे कोई दिन भर बैठ के ऑफिस में काम कर रहा हो तो क्या यूज होता है? हाथ यूज होता है। तो फिंगर नेल्स ग्रो फास्टर देन टो नेल्स। हाथ वाले नेल्स नीचे वाले से ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं क्योंकि हाथ ज्यादा यूज करते हैं, हाथ में ज्यादा स्ट्रेस होता है हमारा, और वही स्ट्रेस नेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ज्यादा स्ट्रेस है इसलिए ज्यादा जल्दी बड़ा होता है हैंड का नेल। फैक्ट नंबर 3, कभी कभी सबसे बड़ी चीजें अचानक से हो जाती है। अब जैसे गॉड फादर, दी गॉड फादर जो मूवी है वो आज तक के सबसे टॉप मूवीज में से एक है। IMDb के टॉप रेटिंग में द शॉशैंक रिडेम्पशन पहले पे है, सेकंड पे गॉड फादर है। तो क्या है कि द गॉड फादर बुक्स एक किताब का सीरीज था। उसके ऑथर थे मारियो पूजो, जो कि फिल्म बनाने में मदद किए थे। अब क्योंकि वो किताब लिखने से जुड़े हुए थे तो उनको स्क्रीनिंग और बाकी चीजें, फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कभी स्क्रीन प्ले को प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन गॉड फादर मूवी हिट हो गई। आपको पता है उन्होंने हिट होने के बाद क्या कहा? उनकी मूवी जब हिट हो गई तो उन्होंने एक बार लोगों के सामने ये कहा था कि मैंने तो बस ऐसे ही काम किया था, ये पूरे दुनिया में सुपर हिट हो गई। जब हिट हो गई उसके बाद वो चुपके से 2 किताब खरीदे स्क्रीन प्ले के ऊपर कि वो और सीख पाए कि कैसे किया जाता है स्क्रीन प्ले। इससे एक चीज समझ आती है कि एजुकेशन चाहे मिले, लेकिन अगर किसी इंसान में टैलेंट है ना,
तो उसको किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक कंट्री में नहीं, पूरे विश्व का सबसे सुपरहिट मूवी बनाया जब इन्होंने स्क्रीन प्ले किया और उसके लिए ऑस्कर भी जीता था, उसके बाद वो स्क्रीन प्ले का एक किताब खरीदे ताकि वो और लर्न कर पाए। और इससे और एक चीज समझ आ रहा है कि वो कितने हम्बल थे। नहीं तो एक मूवी हिट होने के बाद अरे मैं तो स्क्रीन प्ले का बादशाह हूं। और इनको देखो, इनको ऐसा लगा कि मैं सबसे हिट मूवी बना चुका हूं, फिर भी मेरे अंदर कई चीजें होंगी जो मुझे लर्न करने की जरूरत है। और यही कारण है कि वो किताब पढ़ने वाला स्टेटमेंट पब्लिक में कहें। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के सबसे फेमस डैम्स का नाम लूं तो हूवर डैम एक आता है। आप किसी से भी पूछ लो कि विश्व का एक पॉपुलर डैम का नाम बता, हूवर डैम बोल देगा सबसे पहले। क्या है कि ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसके पीछे की एक स्टोरी है जो कि असंभव है। जब इस डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब जे.जी. टिर्नी कंस्ट्रक्शन के वक्त ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली। डेट था 20 दिसंबर 1922। जिन लोगों को ये जानना है कि उनकी मौत कैसे हुई थी, तो अचानक से एक पानी का बहाव आया था टेस्टिंग के समय और वो उसी में बह गए थे। इस तरह के इंसिडेंट्स को फ्लैश फ्लड कहा जाता है क्योंकि ये अचानक से फ्लैश में आती है। ये 1922 में हुआ था 20 दिसंबर को। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात आती है। जे.जी. टिर्नी जिनका मैंने नाम लिया, उनका बेटा ठीक 13 साल बाद 20 दिसंबर 1935 को टावर पे काम करते हुए वो अचानक से गिर गया और स्पॉट डेथ हो गया उसका। वो उसी इंसान का बेटा था जो ठीक उसी डेट को 13 साल पहले उसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करते हुए मरा था, जे.जी. टिर्नी। उसके बेटे का नाम था पैट्रिक टिर्नी। तो ठीक 13 साल बाद उसी डेट पे उसी जगह पे उसकी मृत्यु हुई। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि इटली में एक ट्रेडिशन है कि न्यू ईयर जब भी आता है तो उस दिन उनको लाल चड्डी यानी रेड अंडरवियर जरूर पहनना है। जी हाँ, हर जगह का एक अलग अलग बिलीफ होता है, कल्चर होता है। तो ये लाल चड्डी पहनने का जो कल्चर है ये इटली में मौजूद है। वहां पे लोग न्यू ईयर के दिन रेड अंडरवियर पहनते हैं। That's funny। उनका ऐसा बिलीफ है, ऐसा मानना है कि चुड़ैल रक्षा करेगी उनका, और उनके घर में जो सोने रखे हुए हैं उनका भी रक्षा होगा लाल चड्डी पहनने से। इंटरेस्टिंग। चलो, अपना अपना बिलीफ, अपना अपना कल्चर, अपना अपना एंजॉयमेंट। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आया तो। और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप चाहते हो कि मैं पूरे दुनिया को बताऊं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना और वहां पर मेरे को आप फैक्ट सेंड कर सकते हो DM करके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।